ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 22वें अध्याय का पाठ। इससे पहले के अध्याय में हमने श्रवण किया था माघ मास महात्म्य के 21वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने जाना महर्षि ने वेद निधि के कहने पर उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाई थी। उस कथा के अनुसार उन्होंने बताया था कि सब प्रकार से माघ मास में स्नान करने मात्र से ही भद्रक नामक ब्राह्मण, जो कि अत्यंत ही मूर्ख और कुलहीन था तथा दुराचारी और अधर्मी था, भाई बंधुओं ने भी इस अधर्मी का त्याग रखा हुआ था। तब भी माघ मास में उसने 3 दिन तक मात्र स्नान किया, जिससे वह निष्पाप हो गया और फिर अपने घर को गया। इसके साथ ही लोमीस ऋषि ने उन्हें एक राजा की भी कथा सुनाई, जो कि वीरसेन नाम का राजा था। नर्मदा नदी के किनारे उस राजा ने राजसूय यज्ञ किया और अनेक प्रकार के अश्वमेध यज्ञ भी किए। ब्राह्मणों को बहुत सारा धन, अन्न और गाय, वस्त्र, आभूषण भी दान किए। यह सभी कार्य दोनों के द्वारा किए गए थे। जब दोनों को मृत्यु की प्राप्ति हुई, तब दोनों को इंद्रलोक में एक समान अधिकार प्राप्त हुए। दोनों का ही तेज, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण दोनों ही समान थे। ऐसा देख करके उनसे पूछा गया, भला हम दोनों को एक जैसे सुख की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है? जिस मास में स्नान करने मात्र से ही इतने अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है, उस मास की महिमा के बारे में और क्या कहा जाए। अब आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे और जानेंगे किस प्रकार से माघ मास में किए गए धार्मिक कार्यों से व्यक्ति निष्कलंक हो जाता है और सभी सुखों को प्राप्त होता है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का हम ध्यान कर लेते हैं और फिर कथा आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना कहकर भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तब देवनिधि आगे कहने लगी, हे मुनीश्वर, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, ठीक वैसे ही भगवान की इस पवित्र कथा को सुनकर के मैं पवित्र हो गया। कृपा करके अब उस श्रोत के बारे में बतलाएं, जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न कर लिया। लोमेश ऋषि आगे कहते हैं, उस श्रोत को सबसे पहले गरुड़ जी ने पढ़ा था और उनसे ही मैंने भी सुना है। अतः हे विप्र, यह श्रोत आध्यात्म विद्या का सार, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। वसुदेव, सर्वव्यापी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी श्री पालनहार कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत जब विष्णुमय है, तो किसकी स्तुति की जाए? जैसे भगवान के श्वास वेद हैं, फिर उनकी कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी और न मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी भला क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी को भी आप ही उत्पन्न करने वाले हो। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले आप ही एकमात्र हो। जब जीव अपने शरीर को धारण करता है, तब उसमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संशय नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है और आप ही पांचों कर्मेंद्रिय हो। आप ही पंचमहाभूत हो तथा मन के विविध भाव भी आप ही हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो, जैसे कि पिता पुत्र की करता है। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण
विष्णु भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। उस परम ब्रह्म को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्मा के रूप में देखते हैं, उनकी उपासना करते हैं, जिसको अद्वितीय कहते हुए गाते हैं गुण और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान के चरणों में मैं नतमस्तक हूँ। संसार के मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदैव ही भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलती है, जिसके स्मरण करने से ही मोह दूर हो जाता है, जिसके स्मरण मात्र से ही अज्ञानता दूर हो जाती है, जिस प्रभु के सिर्फ और सिर्फ स्मरण मात्र से ही रोग और दुख दूर हो जाते हैं, उन अनंत स्वरूप को, परम परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और दूसरे किसी से मिलने की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैत आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से, हे श्रीहरि, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में मैं नित रहता। सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों में जो विद्यमान है वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही रूपों को आप ही धारण करते हो। जो प्राणियों के हृदय में मंदिर के रूप में निर्मल वास करते हो, वह प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग कर देता है, हे जगन्मय, आप ही हो। आपके द्वारा बनाया हुआ विश्व आनंद की विभूति करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है तथा साध करने पर भी तुम बिना साध के भी बने रहते हो, विकार रहित हो, जिनके चरवाक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। यही जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम ही को प्रकृति से परे पुरुष मान करके उपासना करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते नहीं थकते हैं। आकाश दिक, पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि और इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो। तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझ जैसे को शरण देने वाले भी तुम ही हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, मंत्र, होम, क्रिया तथा फल सब ही तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ धाम में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों को हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा पुरुष में प्रीति होती है, ठीक वैसी ही प्रीति मेरी तुम में है। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत नहीं देखते, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख पाती। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सौंप देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता, जिसको गुण, जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियाँ भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं दर्शन कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने भी ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी को आलिंगन कर रखा है, जिन्होंने आत्मा स्वरूप सुख को भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को अपने वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्म आदि से अलग हैं, जिनको काम, क्रोध आदि द्वेष दुख नहीं देते, उन भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ।
जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल सदैव के लिए शुद्ध हो जाती है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रुओं का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार से सभी प्रकार के स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से हे प्रभु मुझको दर्शन दें। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति भावना को देख करके भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और उस ब्राह्मण को साक्षात दर्शन दिए। ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर के तथा उसको वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। इससे वह ब्राह्मण कृत्य होकर के भगवान की भक्ति में लीन हो गया और शिष्यों के साथ श्रोक्त को पढ़ता हुआ उसी तपोवन में रहने लगा। जो कोई श्रोक्त को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि कभी भी पाप में नहीं फंसती, न ही बुरा फल देखती है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां और अधिक स्वस्थ होती हैं। जो भक्तिपूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। सदैव इसको पढ़ने से मन की इच्छा के अनुरूप कार्यों की सिद्धि होती है। मनुष्य सुपुत्र की प्राप्ति प्राप्त करता है तथा धन, पराक्रम और चिरंजीवी आयु को प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। दुष्ट ग्रहों की से पीड़ा शांत होती है। यह हर प्रकार के व्याधि और अनिष्टों को दूर करने वाला है। दुर्गति से ताड़ता है। इसे पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव या पिशाच जैसे राक्षसों का भी भय नहीं रहता है। जो ब्राह्मण पूजा करके श्रोक्त का पाठ करता है, वह पापों से ऐसे अलग रहता है जैसे जल से कमल। जल में जो पंख होते हैं, यानी कि जो कीचड़ होता है, उससे जिस प्रकार से कमल बिल्कुल साफ और स्वच्छ होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो इस श्रोक्त को 1 काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वह अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस श्रोक्त का पठन करता है, वह इस लोक में तो सभी सुख पाता ही है, साथ ही परलोक में भी सभी सुख प्राप्त करता है। वेद धुति के द्वारा बनाया हुआ यह श्रोक्त भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह श्रोक्त परम पवित्र माना जाता है। जो कोई भी भक्त इसे पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति के अनुसार इसका पठन करता है, वह विष्णु धाम को प्राप्त होता है। अब इसके आगे हम सुनेंगे पिशाच मोक्ष की कथा, जो कि मनुष्य को हर प्रकार के दुखों से ताड़ने वाली होती है। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय, श्री हरि भगवान की जय। दोस्तों, इस प्रकार से माघ मास महात्म्य के 22वें अध्याय का यहीं पर समापन होता है। कल के वीडियो में हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य के 23वें अध्याय को और जानेंगे भगवान श्री हरि के लीला, उनके द्वारा किए गए उपकार और मनुष्य ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे उसे संपूर्ण जीवन सुख की प्राप्ति हो, भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति हो, नाम यश की प्राप्ति हो और कुल को रोशन करने वाले पुत्र की प्राप्ति हो। कल के वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।